अर्चना दीदी बाथरूम कहाँ है? मेरे पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज बताइए। इंदु तेजी से बाथरूम में जाती है जहाँ उसे लूज मोशन होता है। अभी वो बाहर आई ही होती है कि गीता भी दौड़ती हुई बाथरूम में चली जाती है। गीता जल्दी आ, मेरे पेट पे फिर दर्द हो रहा है। लगता है पेट खराब हो गया, प्लीज देर मत कर। इंदु मेरा भी यही हाल है, लगता है गांव का खाना में सूट नहीं कर रहा। बहुत दर्द हो रहा है। गीता मैं अंदर आ रही हूँ वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दोनों बाथरूम में एक ही पॉट सीट पर आगे पीछे मुंह करके बैठ जाती हैं। अर्चना अपनी सहेली पायल के साथ कॉलेज के गार्डन में बैठकर बात कर रही थी। पायल, आज कॉलेज का आखिरी दिन है, अब हम सबकी जिंदगी अलग अलग हो जाएगी, पर मैं तुझे अपने से दूर नहीं जाने दूंगी। अच्छा, क्या करेगी तू? कहीं मुझसे शादी करने का इरादा तो नहीं? तू भी कैसी बातें करती है? अरे दो भाई हैं मेरे, मैंने तो तुझे अजय भैया के लिए पहले ही पसंद कर लिया था। हट पगली, न जाने क्या क्या सोचती है। अर्चना घर पहुंचती है तो उसकी माँ सुलोचना उसे गले लगाकर खुशी से झूमते हुए कहती है, अर्चना, अजय का MS पूरा हो गया, विजय को भी नौकरी मिल गई, दोनों कल ही अमेरिका से वापस आ रहे हैं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो बस भैया की शादी के बारे में सोच। मैंने अपनी सहेली को अजय भैया के लिए पसंद कर लिया है। पगली, पहले उन्हें घर तो पहुंचने दे, मेरे भी लाखों सपने हैं उनकी शादी को लेकर। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है और लोगों में ये बात फैलते ही कि सुलोचना के दोनों बच्चे अमेरिका से वापस आ रहे हैं, रिश्तों की लाइन लग जाती है। माँ देखो, मैं पहले ही कह देती हूँ तुम्हें, विजय भैया के लिए लड़की देखनी है तो देखो, अजय भैया की शादी तो पायल के सिवा मैं किसी से नहीं होने दूंगी। अचानक दरवाजे पर घंटी बजती है। अर्चना दरवाजा खोलती है। सामने अजय और विजय खड़े होते हैं। माँ, भैया भी आ गए, मैं आज ही इन्हें बता देती हूँ। अरे ऐसी भी क्या बात है हमारी प्यारी बहना, जो हमें तुरंत बता देना चाहती हो? वैसे हम दोनों भी आप लोगों के लिए सरप्राइज लाए हैं। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? अरे मुझे इतना सरप्राइज भी मत दो कि मेरा दिल धड़कना बंद कर दे। माँ, इनसे मिलो, ये है डॉक्टर इंदु और ये प्रोफेसर गीता, आपकी बहू है। ये क्या बकवास कर रहा है? ये नहीं हो सकता। नहीं, मैं इन दोनों को अपनी भाभी कभी नहीं मानूंगी। तुम्हारी शादी मेरी सहेली पायल से होगी भैया। देखो, हमारी शादी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। अच्छा लगे या बुरा, अब यही हमारी पत्नियां हैं। रुको अजय, तुम ऐसे बात नहीं कर सकते। माँ और अर्चना का भी तो तुम्हारे लिए कोई सपना होगा, सच कह रही है ये। ठीक है माँ, आप अपने सारे सपने पूरे कीजिए, आप सभी को बुला लीजिए। हम आपकी हर रस्म को पूरा करने में आपका साथ देंगे, आपका सर कभी नहीं झुकने देंगे माँ। हाय हाय हाय, कितनी अच्छी बन रही है। अमेरिका से मेरे भाइयों को फंसा लिया और अब गांव के रस्म रिवाजों को पूरा करना चाहती हैं। अर्चना, तमीज से बात करो, वो तुम्हारी भाभी हैं। तैयारी कर लीजिए, हम लोग 2 दिन बाद गांव के लिए रवाना होंगे, जहां पर आप जैसी चाहेंगी वैसी दावत दे दी जाएगी। देखा माँ, अभी तो घर में पैर रखा है और भैया हम लोगों के खिलाफ बोलने लगे, आगे तो ये हमें घर से बाहर ही निकलवा देंगे। अर्चना की बात सुनकर सुलोचना शांत हो जाती है और मन मारकर अपने सभी रिश्तेदारों को न्योता देती है। गांव के घर में बुआ उनके स्वागत के लिए खड़ी होती हैं। आओ आओ बहुओं, तुम्हारा स्वागत है। वैसे तो हम तुम्हारी विदाई करवा कर लाते, पर ये ठहरा कलयुग, तुम खुद ही आ गई हो। हाँ बुआ, आ तो गई हैं, पर गांव के घर में ठहर कितनी देर पाएंगी ये देखते हैं। बुआ जी, हमसे कोई गलती हो जाए तो हमें माफ कर दीजिएगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप हमारे कारण परेशान ना हो। माँ, मैंने पायल को भी बुलाया है, जरा ये लोग भी देखें मेरी सहेली कितनी सुंदर है। ये मेरी पायल की बराबरी कभी नहीं कर सकती। सभी लोग इंदु और गीता के मीठे व्यवहार के कारण उन्हें प्यार करने लगते हैं, लेकिन अर्चना और पायल ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं अपना वादा पूरा नहीं कर पाई, इन लोगों ने हमारे भाइयों को अमेरिका में ही फंसा लिया। मैं सब जानती हूँ अर्चना, तू चिंता मत कर, लेकिन इतनी आसानी से इन्हें घर पर कब्जा नहीं करने देंगे। मतलब क्या कोई प्लान है तेरे पास? बस देखती जा, मुंह दिखाई की रस्म के दिन इन दोनों के खाने में जमाल गोटा मिला देंगे, बस उसके बाद तो हम तमाशा देखेंगे। दोनों एक दूसरे के गले लगकर जोर जोर से हंसने लगती हैं और बिल्कुल वैसा ही करती हैं। मुंह दिखाई की रस्म खत्म होने के बाद वो बहुओं के खाने में जमाल गोटा मिला देती हैं। जाओ बहू, तुम दोनों भी आराम कर लो, पूरा गांव तुम लोगों को देखने आया था, सभी लोग तारीफ कर रहे थे। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ।
ये 2 सोने के कंगन, एक तुम्हारा और एक छोटी बहू का। अरे अर्चना, तू अपनी भाभी को गिफ्ट नहीं देगी? मैंने तो ऐसी गिफ्ट दी है कि भाभी सारी उम्र ना भूले। और कुछ ही देर में इंदु और गीता के पेट में तेज दर्द होने लगता है। अर्चना दीदी, बाथरूम कहाँ है? मेरे पेट पे बहुत तेज दर्द हो रहा है, प्लीज बताइए। भाभी, ये गांव है, यहाँ शहर जैसा बाथरूम नहीं होता। उस कोने में जहाँ पर्दा लगा है चली जाओ। इंदु तेजी से बाथरूम में जाती है जहाँ उसे लूज मोशन होता है। अभी वो बाहर आई ही होती है कि गीता भी दौड़ती हुई बाथरूम में चली जाती है। गीता जल्दी आ, मेरे पेट पे फिर दर्द हो रहा है। लगता है पेट खराब हो गया, प्लीज देर मत कर। इंदु, मेरा भी यही हाल है, लगता है गांव का खाना में सूट नहीं कर रहा। अभी भी टाइम है, वापसी का टिकट कटा लो। और नहीं तो क्या, लोग क्या कहेंगे? ऐसा भी कहीं सुना है भैया कमरे में इंतजार कर रहे हैं और भाभी को दस्त हो रहे हैं। ऐसी बातें करते हुए तुम्हें शर्म आनी चाहिए। हम इस घर की इज्जत है। अब बहुत दर्द हो रहा है। गीता मैं अंदर आ रही हूँ, वरना बहुत गड़बड़ हो जाएगी। दोनों बाथरूम में एक ही पॉट सीट पर आगे पीछे मुंह करके बैठ जाती हैं कि तभी वहां बुआ आती है। हे भगवान, ये अंदर से बातें करने की आवाज कैसे आ रही है? इंदु, गीता, क्या तुम दोनों एक साथ अंदर हो? हे भगवान, ये कैसा कलयुग है। राम राम राम। मुझे तो पहले से ये पसंद नहीं थी, अब देखो क्या क्या देखना पड़ेगा बुआ। हाय राम, गांव में पता चल गया कि ये दोनों बहुएं एक साथ बाथरूम इस्तेमाल करती हैं, तो हम लोग तो किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे। नहीं बुआ, आप परेशान मत होइए, मेरे पास दवा है। मैं और गीता दवा खा लेंगे और ठीक हो जाएंगे। हम अपने कमरे में जा रहे हैं। वो दोनों किसी तरह अपने कमरे तक पहुंचती हैं। तभी अर्चना के चिल्लाने की तेज आवाज आने लगती है। हाय राम, अर्चना को सांप ने काट लिया, कोई तो बचाओ। अरे बुआ, छोड़ो अर्चना को, अगर सांप ने मुझे काट लिया तो क्या होगा? पायल वहां से भाग जाती है। शोर सुनकर अजय, विजय, इंदु और गीता सभी नीचे आते हैं। इंदु अर्चना का इलाज करती है। तुम दोनों आराम करो, मैं और विजय है ना। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? मैं अर्चना के होश में आने के बाद ही ऊपर जाऊंगी। कई बार लूज मोशन होने के कारण मुझे बहुत कमजोरी हो रही है, लेकिन फिर भी मैं अर्चना को ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। शर्म और दर्द से आंखें बंद करे हुए लेटी अर्चना ये सब सुनकर बहुत शर्मिंदा होती है और हाथ जोड़कर अपनी दोनों भाभियों से माफी मांगती है। भाभी, आपको फूड पॉइजनिंग नहीं हुई है, बल्कि मैंने आपके खाने में जमाल घोटा मिला दिया था। अपनी नफरत के कारण मैं इतने नीचे गिर गई कि मैंने आपको इतना नुकसान पहुंचाया। मुझे माफ कर दीजिए। अरे, तुम तो हमारी छोटी बहन हो, हम कब का तुम्हें माफ कर चुके हैं। लेकिन कल मिलकर पूरी कचौरी खाएंगे और फिर पेट खराब करेंगे, क्योंकि हमारी ननद को उसके दोनों भाभी बाथरूम में ज्यादा अच्छी लगती हैं। इसके बाद उनके घर में कभी कोई कलह नहीं होती और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।